दिल्ली का एक ऐसा किला जहाँ से पूरे देश पर हुकूमत की जाती थी। तो आज हम आए हैं रेड फोर्ट आप सब के लिए। लाल किले को एक्सप्लोर करेंगे आप सब के लिए, क्योंकि दिल्ली के लोग यहाँ पर आते रहते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर नहीं आते। तो आज हम आपको उसका पूरा व्यू दिखाएंगे, एक एक चीज़ आपको दिखाएंगे। आप इस वक्त आप जो देख रहे हैं ये है लाहौरी गेट, जहाँ से कभी मुगल बादशाह एंटर किया करते थे। तो आप इस गेट को देखिए, सोचो कि यहाँ से कभी मुगल बादशाह एंटर किया करते थे और आज हम एंटर कर रहे हैं, कितनी रॉयल फीलिंग होगी। मैं आपको ये गेट एक बार पूरा दिखा देती हूँ। आप इस गेट को एक बार अच्छे से देख लीजिए, कितना खूबसूरत है, देखिए ये गेट। अब हम इस गेट से, लाहौरी गेट से एंटर करते हुए किले के अंदर जाएंगे और आपको एक एक चीज़ इस किले की दिखाएंगे जो शायद आपने कभी देखी नहीं होगी। आपको बिल्कुल गहराई से ये किला दिखाया जाएगा। तो अब हम इस गेट को क्रॉस कर रहे हैं और आप बने रहें हमारे साथ। जैसे ही हम इस गेट के अंदर गए तो आप देख सकते हो कि एक दरवाज़ा और है इसके अंदर, और वहीं वो दुकानें हैं जहाँ से मुग़ल बेगम सामान खरीदती थी। और ये सभी दुकानें उसी टाइम से हैं और ये आज भी हैं। ये जो सामान है काफ़ी एक्सपेंसिव मिलता है यहाँ पे। तो आप आइए और देखिए, देखने के कोई पैसे नहीं है, लेकिन आप खरीदोगे तो आपको पैसे देने पड़ेंगे यहाँ पे। जैसे ही हमने मीना बाज़ार क्रॉस किया, क्रॉस करने के बाद जो सामने देखा हमने, ये है नौबत खाना। यहीं से ढोल नगाड़े बजाकर मुग़ल बादशाह के आने की खबर दी जाती थी, खुशी जताई जाती थी, जहाँ से रानियों को पता चलता था कि अभी मुग़ल बादशाह आ चुके हैं। बाद में इसी नौबत खाने में 2 मुग़ल शासकों का बड़ा बेरहमी से कत्ल किया गया। ये दरवाज़ा न जाने अपने अंदर कितने राज समेटे हुए है। आप इस दरवाजे को बिल्कुल ध्यान से देख सकते हो, और इसके पास में जो इसके अंदर एक कमरे बने हुए हैं ना, यहीं पर वे राज दरबारी बैठा करते थे। जैसे ही हम इस दरवाजे से बाहर निकलते हैं तो हमें सामने दिखाई देता है दीवान आम। जी हाँ, आप देख सकते हो, इस दरवाजे के बिल्कुल सामने है दीवान आम। यही है वो दीवान आम जहाँ पर आम लोग, जनता की जो शिकायतें थी, जो फरियादें होती थी, जो मुग़ल बादशाह उनसे मीटिंग करते थे, तो ये वो ही जगह है जहाँ पे ये सब अपनी शिकायतें लेकर मुग़ल बादशाह के पास पहुँचते थे। ये जो रास्ता आप देख रहे हो, इसी रास्ते से मुग़ल बादशाह आते थे, और आम लोगों के लिए रास्ता उधर से था। उधर से आम लोग आते थे, आप देख सकते हो। जो आप ये सामने देख रहे हो सफ़ेद संगमरमर का सिंहासन है, यही वो सिंहासन है जहाँ पर मुग़ल बादशाह बैठकर लोगों की फरियादें सुनते थे। अभी इसको शीशे से कवर कर दिया गया है ताकि आम लोग इसके पास ना पहुँच सके और इसको गंदा ना करें। इसलिए इसको शीशे से कवर कर दिया गया है अच्छे से। और इतने ऊँचे सिंहासन पर मुग़ल बादशाह जाते कहाँ से थे? तो आप ध्यान से अगर इसको देखोगे तो अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। आप देख सकते हो कि वो जो दरवाज़ा इसके अंदर दिखाई दे रहा, वहीं से मुग़ल बादशाह यहाँ पे सिंहासन पर आते थे। जब मैं यहाँ से जा रही थी तो कुछ बच्चे इस खिड़की से जाकर देख रहे थे। तब मैंने पूछा कि ये क्या है यहाँ पे? तो उन्होंने बताया कि ये वो सुरंग है जहाँ से मुग़ल बादशाह या शाही परिवार आगरा के लिए रवाना होते थे। आप लोगों को अगर कुछ पता है इस बारे में तो प्लीज़ कमेंट में बताएं कि ये क्या है। मुझे जितना मैंने सुना इसके बारे में मैंने वो बता दिया। जैसे ही हम यहाँ से आगे बढ़े तो सामने हमें दिखाई दिया दीवान खास। ये जो आप सामने देख रहे हो ये है दीवान खास, जो संगमरमर का बना हुआ है सफ़ेद पत्थरों से, और ये काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पर जो घराने, राज घराना के शाही लोग होते थे, उनकी मीटिंग होती थी बादशाह के साथ में, मुग़ल बादशाह के साथ में। उनकी शिकायतें, उनकी जो भी बातें होती थी वो यहीं पर होती थी।
आप सामने देख सकते हो जो पत्थर का जो तख्त बना हुआ है, अभी आप सामने देखिए, ये जो पत्थर का तख्त है इसी पर था मयूर सिंहासन। जी हाँ, और बाद में उस सिंहासन को नादिर शाह ने चोरी कर लिया और इस पे जो मयूर सिंहासन था उसी पर बैठकर राजा अपने शाही परिवार से मीटिंग किया करते थे। आप देख सकते हो ये कितना बड़ा और कितना खूबसूरत है। यहाँ पे घूमने के लिए आपको कम से कम 3-4 घंटे 4-5 घंटे चाहिए। लोगों के लिए हमने हर जगह से इस किले को दिखाने की कोशिश की है, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि हम फिर से आपके लिए लोग ले आ सके। दोस्तों इस वक्त मैं पहुंच गई हूँ इस किले के बेहद शानदार हिस्से में। जी हाँ, ये है रंग महल जो शाही रानियों के लिए होता था। और ये बीच से आप देख रहे हो ये एक छोटी सी नदी थी और इसको जन्नत की नदी कहते थे। इसके अंदर पानी बहता था उस टाइम पे और दोनों तरफ कक्ष बने हुए हैं। ये जो दीवार थे इस रंग महल की इनमें स्टोन होते थे और जो काफ़ी खूबसूरत लगते थे। आज भी अगर आप देखोगे तो इसमें ना ध्यान से तो कांच के स्टोन दिखाई देती हैं। और ये जो नदी थी इसमें जो पानी था जिसकी वजह से पूरा रंग महल ठंडा होता था और गर्मियों में इसके तहखाने इसके नीचे जो शाही रानियां हैं वो उसके अंदर चली जाती थी। आप जो ये सामने देख रहे हैं ये है संगमरमर का फुवारा जो इस महल की शान को बढ़ाता है। उस टाइम आप देख सकते हो एसी पंखे कूलर कुछ भी नहीं होते थे और इन तरीकों से पूरे महल को बिल्कुल ठंडक दी जाती थी और इसे जन्नत की नदी भी बोलते थे। आप देखिए कितना खूबसूरत होगा ये फुवारा उस टाइम पे, आज भी जब इतना खूबसूरत लग रहा है। आप मुगल शासकों की शाही जीवनी को आप देख सकते हो। अगर आप लाल किले आते हो तो रंग महल ज़रूर आना और आप ये देखना कितना खूबसूरत होगा ये उस टाइम पर जो आज के टाइम पे भी इतना खूबसूरत है। इस महल की दीवारें आज भी गवाह है मुगल शासकों की शाही जीवनी की। और कभी इस महल में यहाँ पर उनकी रानियाँ विश्राम करती थी और आज हम घूम रहे हैं। एक अजीब सी फीलिंग आ रही है, मेरे को एक अजीब सी फीलिंग आ रही है कि आज जब हम इस जगह पे खड़े हैं उस टाइम पे रानियाँ भी होंगी, कभी रानियाँ भी यहाँ पे खड़ी होंगी तो कितनी रॉयल फीलिंग होगी यहाँ पे। और आप ये चीज़ देखिए कि सारी चीज़ें राजपाट हमेशा के लिए नहीं होता। आज वो नहीं है यहाँ पे लेकिन हम हैं यहाँ पे। ये कुत्ता जहाँ पर बैठा कभी यहाँ पर साई बेगम की पायल खनकती होंगी। ये वो रूम है जहाँ पर साई बेगम जब स्नान करती थी तो उनके स्नान के लिए जो इत्र रखा जाता था वो इसी रूम में रखा जाता था। आप देख सकते हो इसमें कि आज भी ना कांच के स्टोन दिखाई दे रहे हैं और ये जो आड़े दीवारें दिखाई दे रही है ना इन्हीं में इत्र रखे जाते थे उस टाइम पे। जैसे ही हम इस महल को पूरा दिखाने की कोशिश कर रहे थे तो सामने गार्ड बैठे थे। उन्होंने मैं और अंदर जाने से बिल्कुल मना कर दिया क्योंकि रंग महल में एंट्री बंद थी और हम रंग महल में डोर कूद के इसके अंदर घुसे थे ज़बरदस्ती आप लोगों को दिखाने के लिए। आप इसको देख सकते हो पूरा का पूरा कितना खूबसूरत है ये। और ये कक्ष है जहाँ पर रानियाँ कभी रहती होंगी। ये भी किसी रानी का कोई कक्ष था। आप देख सकते हो इसको। दोस्तों ये था रंग महल। हमने आपको बिल्कुल अच्छे से दिखाने की कोशिश की है। तो आप बताइए कमेंट करके आपको कैसा लगा। जैसे हम रंग महल से बाहर निकले तो हमने एक दरवाज़ा देखा जिसके बारे में आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा कि ये इसको भूत प्रेत है इसलिए बंद कर रखा। तो ऐसा कुछ भी नहीं, इसमें म्यूजियम में रखने वाली कुछ चीज़ें हैं जिसको बड़ी सेफली रख रखा है और इसलिए इस पे सील भी लगी ताकि कोई आम आदमी इसके पास न पहुंच सके। तो लोगों ने झूठा भ्रम फैला रखा, आप उनकी बातों में ना आए। आज के लिए हम अपने व्लॉग को यही ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तो आप हमारा इंतज़ार कीजिए और आप हमें बताइए कि नेक्स्ट व्लॉग आपको किस चीज़ का चाहिए और आपको हमारे साथ पूरा दिन बिता के कैसा लगा, इस लाल किले का सफ़र हमारे साथ कैसा लगा। 6 बजने को आ चुके हैं और अभी तक हम इसी में है और शायद 3 घंटे लग गए होंगे हमको इसको एक्सप्लोर करने में, आपके सामने एक एक चीज़ लाने में। अभी आपको जो वॉइस सुनाई दे रही है शाम का शो स्टार्ट हो गया है जहाँ पर राजा बादशाहों की जो कहानियाँ थी वो सुनाई
सुनाई जाएंगी। तो अभी हम नहीं रुकने वाले हैं इसको देखने के लिए, वरना मैं आप लोगों को ये भी दिखा देती। तो अभी लेट हो रखा है काफ़ी, तो कभी फिर आएंगे, फिर आपको इसके बारे में भी दिखाई